हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक मोटिवेशन 1111। मेरा नाम है राबिया सलीम और आज हम करने लगे हैं नो कॉन्टैक्ट Q&A वीडियो। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ इस चैनल के साथ। मैं बहुत बुरा कर रही हूँ, मुझे पता है, टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बहुत दिनों से मैं कोशिश करी थी कि मैं सामने आऊँ और वीडियो बनाऊँ। हेयर इट इज़। सो शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी दीजिएगा। शुरू करते हैं पहले कमेंट से। और इसमें लिखा है, आपने बहुत ही वीडियो में बोला था कि एक्स की फर्स्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं करना। मेरी गर्लफ्रेंड ने 2 महीने के बाद मुझे FB पे ही मैसेज किया था तो मैंने डाटा ही ऑफ कर दिया। इवनिंग में जब डाटा ऑन किया तो FB में मैसेज करने के बाद उन्होंने FB से वॉइस कॉल भी किया था। शाम को जब मैंने देखा तो मैसेज रिमूव हो चुका था। अभी मैं आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप बोल रहे थे कि मैसेज इग्नोर मत करना। अब मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, करूँ तो करूँ क्या? अब प्लीज़ रिप्लाई। आपने जवाब नहीं देना और आपने जवाब नहीं दिया, आपने बिल्कुल सही किया है जवाब ना देकर, क्योंकि वो आप देखें कि ब्रेड क्रमिंग कर रही थी। ब्रेड क्रमिंग क्या होती है, इस पर भी मेरा वीडियो है, वो भी आप लोगों ने देख लेना है। मेरी पूरी प्लेलिस्ट आप देखा करें, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, उसमें आपके सारे सवालात के जवाब होते हैं। और आपने जो मेरा वीडियो देखा है वो बहुत पुराना वीडियो है, जिसमें मैं ये कहती थी कि आप रिप्लाई कर दिया करें एक्सेस का। बट अब हम नए दौर में जी रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ में इवॉल्व हो रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो अब मैं आप लोगों से ये कह रही हूँ कि आपने रिप्लाई नहीं देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम DP शो करनी है या नहीं, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे? जैसे जो आपकी सेटिंग्स नो कांटेक्ट के वक्त पर थी वही आपने रहने देनी है, उसमें कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी है। 1 महीने तक आपने कुछ नहीं करना है, रेडियो साइलेंट रहना है। उसके बाद आप पोस्टिंग वगैरह करें, DP आपने चेंज करना है, हटाना है, जो भी आपने करना है वो आप कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम मेरा एक्स मेरे साथ स्नैपचैट पे ऐड है, वो रोज़ एक स्ट्रीक भेजता है और हम नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या नो कांटेक्ट में स्ट्रीक्स भी नहीं भेजनी? नो, नो कांटेक्ट का मतलब होता है नो कांटेक्ट। आपने उनकी स्ट्रीक्स का कोई जवाब नहीं देना जब तक कि वो आपको मैसेज नहीं करते हैं। व्हाट्सएप पर अगर आपसे नहीं कहते हैं कि वी नीड टू टॉक, प्लीज़ मुझसे बात कर लो, अगर ऐसे नहीं करते हैं तो आपने कोई जवाब नहीं देना है। स्ट्रीक्स को तो बिल्कुल भी आपने जवाब नहीं देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ब्लॉक्ड मी फ्रॉम हिज नंबर्स आफ्टर ब्रेकअप। नाउ आफ्टर 2 months of no contact he blocked me from his mother's number too. What does it mean? Please मैम रिप्लाई। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे एक कंप्लीट डिटेल नहीं पता है आपके रिलेशनशिप की। बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें आ जाते हैं। इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। इसका एक मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं कि आप अभी भी गुस्से में हैं या नहीं, आप एंक्शस हैं या नहीं, आप उनके पीछे आएंगे या नहीं। एक तरफ हम ये भी सोचते हैं कि जब ब्रेकअप के टाइम पे कोई इंसान आपको ब्लॉक करता है तो वो गुस्से में होता है, और इसको हम गुड साइन कंसिडर करते हैं कि वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। इसमें इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि वो दे आर कम्प्लीटली ओवर यू, उन्होंने कम्प्लीटली आपको ज़िंदगी से निकाल दिया, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। बट इसका ये मतलब भी हो सकता है कि वो आपका रिएक्शन चाहते हैं। दोनों केसेस में आपके करने का कुछ भी नहीं है। इसमें आपको जब वो डायरेक्ट मैसेज करेंगे वही आपके लिए इम्पोर्टेंस रखेगी बात, और डायरेक्ट मैसेज भी जब करेंगे तो वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। इसलिए आपके करने का इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही आपने सोचना है कि वो क्यों ब्लॉक कर रहे हैं और अनब्लॉक कर रहे हैं। जस्ट लीव देम अलोन एंड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। नेक्स्ट है, मैम मेरा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और मेरे एक्स ने मुझे ब्रेकअप के टाइम पर ब्लॉक कर दिया था, फिर 2 months बाद आया था, कुछ दिन बात हुआ, फिर ऑन ऑफ करने लगा। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि ब्रेड क्रम्स का जवाब ना दिया करें। हे हाउ आर यू के टेक्स्ट का जवाब कभी भी ना दें, फिर ऑन ऑफ होता है। इस तरह आप फिर और परेशान हो जाते हैं। इतना आपने अपने ऊपर वर्क किया होता है और वो आकर आपको एक सिंपल टेक्स्ट करते हैं, उसके बाद फिर से आप उसी साइकिल में स्टक हो जाते हैं कि आप फिर से एंक्शस हो जाते हैं। इससे बचने के लिए मैंने आपसे ये कहा है कि आपने हे हाउ आर यू का जवाब नहीं देना। अगर वो जेन्युइनली आपके साथ चलना चाहते होंगे तो वो एफर्ट करेंगे, नज़र आएगी आपको एफर्ट। उन्होंने आगे क्या लिखा, ऑन ऑफ करने लग गया, फिर ब्रेकअप करके ब्लॉक कर दिया। आज 1 साल हो गया है,
और उन्होंने मुझे अनब्लॉक कर दिया है। कुछ दिन पहले मुझे फॉलो भी किया था, फिर अनफॉलो कर दिया उन्होंने, देन फिर ब्लॉक कर दिया, आज फिर अनब्लॉक कर दिया। मुझे उनकी समझ नहीं आ रही वो चाहते क्या हैं। हो सके तो रिप्लाई कीजिएगा। वो सिर्फ आपको परेशान करना चाहते हैं। उन्होंने इस 1 साल में पता नहीं क्या कुछ ट्राई किया होगा, उनको कोई नहीं मिला, हर कहीं से रिजेक्शन मिल गई। अब वो आपके गले पड़ना चाहते हैं दोबारा। लीव देम अलोन, इनको आपने कोई जवाब नहीं देना, जस्ट लेट देम डू वट एवर दे आर डूइंग। जब तक कि वो आपकी मिन्नत मुराद नहीं अब करते कि प्लीज़ मुझसे एक दफ़ा बात कर लो, आपने उनसे बात नहीं करनी, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको बहुत तंग कर चुके हैं। इस केस में मेरा यही आपको सजेशन है, आपने इनको कोई जवाब नहीं देना। जो भी वो आपके सोशल मीडिया पर एक्टिविटी कर रहे हैं, वट एवर, जब तक कि वो आपको ये मैसेज नहीं करते कि प्लीज़ टॉक टू मी, तब तक आपने उनको जवाब नहीं देना। नेक्स्ट, अगर रिलेशनशिप को बचाने के लिए फियर की वजह से फ्रेंड बन गए हैं तो तब क्या करें? और नो कांटेक्ट असर भी कर रहा है बट रिलेशनशिप वाली बात होती है, प्लीज़ हेल्प। दिस इज़ रॉन्ग। मैंने कभी आपको ये सजेस्ट नहीं किया कि आप किसी के फ्रेंड बन जाएं। अब वो रिलेशनशिप वाले सारे बेनिफिट्स आपसे लेंगे और आखिर में कह देंगे कि हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो कभी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं करनी है आपने अपने एक्स की। उनको स्ट्रेट बोलेंगे आई एम नॉट ओपन फॉर फ्रेंडशिप, स्ट्रेट बोल दें। हमारे न्यू रूल्स हैं, नया साल है तो न्यू रूल्स हैं। उनको साफ बोलेंगे आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, थैंक यू। अगर आप इसके लिए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हो, मुझे बात नहीं करनी है, मेरा टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ज़ाया नहीं करना। बट अगर आप वर्क करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, लेट मी नो, आई एम ओपन फॉर दैट। सिंपल टेक्स्ट करना है आपने। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो सिचुएशन उन्होंने बताई है, आप इनसे ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएं। डोंट एक्ट एज अ फ्रेंड और एज अ पार्टनर। उनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाएं, खामोश होने लग जाएं, देखें कि वो रीच आउट करते हैं या नहीं। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था बट टिकटॉक से अनब्लॉक कर दिया और हर दूसरे दिन बाद मेरी प्रोफाइल व्यू करता बट मैसेज नहीं कर रहा। अब तो काफ़ी दिन ही हो गए हैं प्रोफाइल भी व्यू नहीं की, इसका क्या मतलब हो सकता है? एक्सक्यूज मी। क्या वो वापस आएगा? उसने अपने दोस्त के बात सुनकर मुझसे ख़त्म की थी। पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ सकते हैं बट यू स्टे इन नो कॉन्टैक्ट, आपका इसमें करने का कुछ नहीं है, लेट देम डू वट एवर। और बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि वो वापस आ सकते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी लंबा है ये कमेंट। मैम यस्टरडे माय एक्स friend sent me a dot only and I didn't reply and today he texted me and blocked me and the text was मैंने तो कोशिश की थी सेकंड चांस देने की बट इग्नोर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फिर मैं ब्लॉक कर रहा। इस तरह जो करे उसको तो बिल्कुल जवाब नहीं आपने देना। अगर कोई इंसान आपको थ्रेट कर रहा है और ब्रेकअप को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहा है कि अपना मतलब पूरा कर ले, आपको मैनिपुलेट कर ले, ऐसे इंसान को तो आपने बिल्कुल जवाब नहीं देना। इसमें उन्होंने थ्रेट किया है आपको, डॉट भेजने का क्या मकसद है? ये कोई एफर्ट नहीं है। बेयर मिनिमम पर आप कभी भी सेटल नहीं होंगे, ये आपने याद रखना है। तो ये बेयर मिनिमम है, ये कोई एफर्ट नहीं है। ये डॉट क्या होता है? इट्स रबिश। तो आपने बहुत अच्छा किया, उनको रिप्लाई नहीं किया और आपने आगे भी नहीं करना है। लेट देम डू वट एवर। अभी वो और क्रेजी हो जाएंगे होपफुली और फिर आपको अनब्लॉक करेंगे। उन्होंने आगे यही पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ही वॉज द वन हु ब्रोकन अप विद मी एंड इवन गोस्टेड मी। ऐसे इंसान को तो बिल्कुल आप चेस ना कीजिएगा। आज के इतने ही मेरे पास मैसेजेस थे। आने वाले दिनों में मैं और भी आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आऊँगी। आई रियली होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल था। फ्रेंड्स, नया साल आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। जब से शुरू हुआ है मैंने वीडियो नहीं बनाया था, आने वाले दिनों में डेफिनेटली वीडियो आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि हर मंडे को आया करे। बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।